राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। आज हम एक ऐसे पावन विषय पर चर्चा करेंगे जो हर परिवार के जीवन से जुड़ा है, वह है पितृपक्ष। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवा प्रसन्नो यदि सर्वे देवाः प्रसन्ना, अर्थात यदि पितर प्रसन्न हैं तो समस्त देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, यह श्रद्धा, कृतज्ञता और पूर्वजों के प्रति आभार का पर्व है। महाराज जी कहते हैं कि पितृपक्ष क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितृपक्ष कहलाते हैं। इन दिनों को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इन्हीं दिनों हमारे पूर्वज धरती लोक में आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण, दान और श्राद्ध की अपेक्षा करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, श्राद्धम पितृणा प्रीत्यर्थम दत्तम स्वर्गाय कल्पते। श्राद्ध पितरों की संतुष्टि के लिए होता है और स्वर्ग का मार्ग खोलता है। पितृपक्ष में सिर्फ एक दान क्यों? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, धर्म का सार है सरलता। यदि आप पूरे विधि विधान से नहीं कर सकते तो भी एक सच्चे भाव से किया गया दान असंख्य कर्मकांडों से श्रेष्ठ होता है। इसलिए पितृपक्ष 2025 में यदि आप केवल एक दान भी करें तो वह पितरों को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है। अब प्रश्न है कि क्या दान करें? अन्नदान। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा, अन्नदानम परम दान। अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। पितृपक्ष में ब्राह्मण, गौ, पक्षी और गरीब को अन्न देना पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। जलदान। जल ही जीवन है। श्राद्ध में तर्पण जल से ही होता है। शुद्ध जल का दान पितरों के लिए अमृत समान है। गौदान। शास्त्र कहते हैं, गवा प्रदानेन पितरः तृप्ता। गौदान सर्वोत्तम है। यदि गौदान संभव न हो तो गौमाता को रोटी, चारा या गुड़ अर्पित करें। वस्त्रदान। श्राद्ध में वस्त्र दान करने से पितरों को दिव्य वसन प्राप्त होते हैं। साफ कपड़े ब्राह्मण या गरीब को दें। दीपदान। दीपक पितरों के मार्ग को आलोकित करता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। फल और मिष्ठान दान। फल, खीर, मिठाई या गुड़ का दान पितरों को संतोष देता है। एक दान का रहस्य, हर व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता। हर परिवार की स्थिति अलग है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, आप एक दान निश्चित करें। अन्न का हो, वस्त्र का हो या गौसेवा का, उसे पूरे मन और श्रद्धा से करें। यही एक दान पितरों को प्रसन्न करेगा। पितृपक्ष और 84 लाख योनियां। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद 84 लाख योनियों में भटकती है। यदि श्राद्ध न किया जाए तो आत्मा को संतोष नहीं मिलता, लेकिन जब वंशज तर्पण और दान करते हैं तो पितरों को मुक्ति का मार्ग मिलता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं, पितरों की शांति ही आत्मा की शांति है। जो अपने पूर्वजों को भूलता है उसका भविष्य सूखा हो जाता है। पितृपक्ष के नियम। श्राद्ध में सात्विक भोजन बनाएं। प्याज, लहसुन, मांस, मद्य से परहेज करें। कुत्ता, बिल्ली, पक्षी और गौ को भोजन का अंश दें। दान हमेशा श्रद्धा से करें, दिखावे से नहीं। ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें। 2025 का पितृपक्ष विशेष क्यों? इस बार कई शुभ योग बन रहे हैं। चतुर्दशी पर भरणी नक्षत्र, अमावस्या पर सोमवती योग। ये योग पितृ शांति के लिए अत्यंत शुभ माने गए हैं। प्रेमानंद जी महाराज की अमृतवाणी। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा। यदि श्रद्धा नहीं है तो दान व्यर्थ है, और यदि श्रद्धा है तो एक रोटी, एक दीपक, एक अन्नकण भी पितरों को स्वर्गिक तृप्ति देता है। निष्कर्ष, पितृपक्ष 2025 हमारे लिए अवसर है पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का, जीवन को पवित्र बनाने का और कुल की समृद्धि सुनिश्चित करने का। यदि आप पूरे कर्मकांड नहीं कर सकते तो केवल एक दान अवश्य करें। अन्न, वस्त्र, दीप या गौसेवा। याद रखिए, दान से बढ़कर कोई साधना नहीं और पितृतृपति से बढ़कर कोई मोक्ष नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि दान एक ऐसा चीज है, दान करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वह दान कर दीजिए। जितना आपको अच्छा लगता है उतना दान कर दीजिए। आप अन्नदान भी कर सकते हैं। आप वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। आप धन का दान भी कर सकते हैं। तन मन धन कुछ भी दान कर सकते हैं आप, कोई भी। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि भक्ति और मोक्ष है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य शरीर ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। इस शरीर में ही हमें भगवान का नाम जपने और मोक्ष की प्राप्ति का
अवसर मिलता है। संतों की वाणी साधारण शब्द नहीं होती, वह तो भगवान का संदेश होती है। जब कोई संत कहता है राम नाम जप लो, तो वह केवल उपदेश नहीं, बल्कि उस नाम में छिपे अनंत सुख और मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो इसे हृदय में उतार लेता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। गंगा स्नान से पुण्य मिलता है, तीर्थ करने से पाप कटते हैं, परंतु मोक्ष केवल भगवान के नाम और भक्ति से ही मिलता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर मोक्ष चाहिए तो नाम जप ही करो, धन मान यश सब यहीं रह जाएगा, साथ क्या जाएगा केवल भगवान का नाम। मोक्ष के मार्ग में 3 साधन बताए गए हैं। पहला सत्संग, दूसरा साधना, तीसरा समर्पण। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सहारा है। नाम जप करने से मन शांत होता है, दुख दूर होते हैं, आत्मा प्रसन्न होती है। कीर्तन करने से हृदय नाच उठता है। जब हम सामूहिक रूप से हरे राम हरे कृष्ण गाते हैं, तो वातावरण पवित्र हो जाता है और ईश्वर की उपस्थिति महसूस होती है। नाम जप का कोई बंधन नहीं, परंतु जो समय विशेष बताया गया है वह है ब्रह्म मुहूर्त। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे के आसपास होता है। इस समय वातावरण शांत रहता है, मन एकाग्र होता है। इस समय किया गया नाम जप 1000 गुना फल देता है। संध्या काल भी अत्यंत पवित्र है। सूर्य अस्त होने से पहले नाम स्मरण करने से दिन भर के दोष मिट जाते हैं। रात्रि में सोने से पहले भी नाम जप करना चाहिए। राम नाम लेकर सोने से सपने पवित्र हो जाते हैं और मन शांत हो जाता है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नाम जप का कोई नियम नहीं है। खेत में हो, दुकान पर हो, रसोई में हो, यात्रा में हो, हर जगह नाम जप सकते हो। नाम जप ऐसा दीपक है जो जीवन के हर अंधकार को मिटा देता है। नाम जप 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप, तीसरा मानसिक जप। मानसिक जप सबसे उत्तम है, परंतु शुरुआत वाचिक जप से करनी चाहिए ताकि मन एकाग्र हो। एक कथा है, एक संत ने शिष्य से पूछा, तूने जीवन में सबसे बड़ा काम कौन सा किया? शिष्य बोला, गुरुदेव मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, बस दिन रात भगवान का नाम जपा। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो सबसे बड़ा काम है, क्योंकि यह नाम ही तुझे मोक्ष के दरवाजे तक ले जाएगा। भक्ति मार्ग में सबसे बड़ा साधन है नाम जप। संतों ने इसे मोक्ष की कुंजी बताया है। कहा गया है, न जपात परम तपम, अर्थात जप से बढ़कर कोई तप नहीं है। नाम जप वह साधना है जो हर किसी के लिए संभव है। किसी को कठिन योग नहीं करना, किसी को जंगल नहीं जाना, किसी को कठोर व्रत नहीं रखना, सिर्फ भगवान का नाम जपना है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, भाइयों बहनों, जीवन छोटा है, पता नहीं मृत्यु कब आ जाए, इसलिए जितना समय मिले नाम जप करते रहो। नाम का स्मरण करते समय मन को एकाग्र बनाना आवश्यक है। अगर मन इधर उधर भागे तो धीरे से उसे वापस लाकर नाम पर टिकाओ। मन बार बार भटकेगा, परंतु अभ्यास से वह स्थिर हो जाएगा। नाम जप करते हुए संत कृपा की भी आवश्यकता होती है। संत हमारे जीवन में मार्गदर्शक दीपक की तरह हैं। उनके वचनों को सुनकर साधक का मन दृढ़ होता है और नाम जप में रस आने लगता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब साधक अकेला बैठकर जप करता है तो कभी कभी आलस्य आ जाता है, परंतु जब वह संतों के संग में नाम जप करता है तो उसकी साधना में नई ऊर्जा भर जाती है। मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है भगवान का नाम जप और हरि कीर्तन। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मनुष्य शरीर ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल वरदान है। इस शरीर में ही हमें भगवान का नाम जपने और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर मिलता है। महाराज जी कहते हैं कि का दीपक, संतों की वाणी साधारण शब्द नहीं होती, वह तो भगवान का संदेश होती है। जब कोई संत कहता है राधा नाम जप लो, तो वह केवल उपदेश नहीं, बल्कि उस नाम में छिपे अनंत सुख और मोक्ष का द्वार दिखाते हैं। संत वचन अमृत समान, जो पीवे सो होए निदान, अर्थात संत की वाणी पीने योग्य अमृत है। जो इसे हृदय में उतार लेता है, उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। सत्संग का प्रभाव केवल सुनने वाले पर ही नहीं बल्कि पूरे वातावरण पर पड़ता है। जहां सत्संग होता है वहां हवा तक पवित्र हो जाती है, वहां की मिट्टी तक दिव्यता से भर जाती है। सत्संग से घर में शांति आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है, मनुष्य के जीवन में सामंजस्य आता है।
प्रेमानंद जी कहते हैं, सत्संग वह अमृत है जिसे पीकर आत्मा तृप्त हो जाती है। जो लोग धन दौलत का अमृत पीते हैं उन्हें और प्यास लगती है, लेकिन जो लोग सत्संग का अमृत पीते हैं उनकी प्यास हमेशा के लिए शांत हो जाती है, क्योंकि सत्संग भगवान से मिलन की प्यास बुझा देता है। एक साधारण व्यक्ति प्रतिदिन सत्संग में आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, फिर सत्संग में क्यों जाते हो? वह मुस्कुराकर कहता, सत्संग में बैठकर मुझे भगवान का संग मिलता है, और भगवान का संग मिल जाए तो संसार का सब कुछ व्यर्थ लगता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि सत्संग से मनुष्य को विवेक मिलता है। विवेक का अर्थ है सही और गलत का भेद समझना। संसार का संग विवेक छीन लेता है और सत्संग विवेक जगा देता है। जिसके पास विवेक है वह कभी मोह में नहीं फंसता, वह कभी पाप में नहीं पड़ता, वह हर स्थिति में भगवान को याद करता है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि संसार का हर सुख अंत में दुख में बदल जाता है, लेकिन सत्संग का आनंद कभी दुख में नहीं बदलता, क्योंकि सत्संग का आनंद आत्मा से जुड़ा हुआ है और आत्मा अमर है। सत्संग सुनने के बाद मनुष्य को अपने भीतर झांकना चाहिए। जो भी दोष हों उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सिर्फ कथा सुनकर चले जाना ही सत्संग नहीं है, बल्कि कथा को जीवन में उतारना ही सत्संग है। जैसे यदि कोई सत्संग में सुनता है कि क्रोध त्यागना चाहिए, तो उसे अपने जीवन में क्रोध छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। यदि कोई सुनता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो उसे सत्य बोलने का अभ्यास करना चाहिए। यही सच्चा सत्संग है। नाम जप भी सत्संग का अभिन्न हिस्सा है। नाम जप से मन एकाग्र होता है, नाम जप से आत्मा प्रफुल्लित होती है, नाम जप से भगवान का स्मरण बना रहता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम के बिना सत्संग अधूरा है और सत्संग के बिना नाम जप का रस अधूरा है। कथा आती है, एक साधु प्रतिदिन राम नाम जपते थे। लोग कहते, तुम हर समय राम राम क्यों करते हो? साधु ने उत्तर दिया, जैसे मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मैं राम नाम के बिना जीवित नहीं रह सकता। राम नाम ही मेरी सांस है, राम नाम ही मेरा जीवन है। सत्संग से मनुष्य को भगवान के नाम का महत्व समझ आता है। यदि सत्संग न हो तो मनुष्य नाम जप की महिमा को नहीं समझ सकता। सत्संग ही वह स्थान है जहां से नाम जप की प्रेरणा मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, सत्संग का लाभ वही ले सकता है जिसका हृदय सरल और निर्मल हो। अहंकार से भरे लोग सत्संग सुनते हुए भी कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन विनम्र हृदय वाले लोग सत्संग के एक एक शब्द को अपने जीवन का आधार बना लेते हैं। सत्संग का लाभ तभी है जब हम संतों की वाणी को श्रद्धा से सुने। सत्संग का लाभ तभी है जब हम भगवान की कथा को प्रेम से सुने। सत्संग का लाभ तभी है जब हम कथा को जीवन में उतारें। एक और कथा आती है। एक युवक प्रतिदिन सत्संग में जाता था। उसके मित्र ने कहा, तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता, फिर क्यों जाते हो? युवक ने कहा, मैं एक चीज जरूर समझता हूं, जब भी सत्संग में बैठता हूं तो मेरा मन शांत हो जाता है, मेरी आत्मा को सुकून मिलता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। सत्संग से मनुष्य के जीवन का मार्गदर्शन होता है। जैसे अंधेरे में दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही सत्संग अज्ञान के अंधेरे में जीवन का रास्ता दिखाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सत्संग से जीवन में भक्ति का बीज बोया जाता है। नाम जप से वह बीज अंकुरित होता है, कीर्तन से वह वृक्ष बनता है, और भगवान की कृपा से वह वृक्ष फल देता है। सत्संग से मनुष्य के जीवन में करुणा आती है, दया आती है, प्रेम आता है, क्षमा आती है। सत्संग से मनुष्य स्वार्थ छोड़ देता है और परमार्थ की ओर बढ़ता है। संसार का संग मनुष्य को लोभी बनाता है, सत्संग मनुष्य को त्यागी बनाता है। संसार का संग मनुष्य को झूठा बनाता है। सत्संग जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मनुष्य को अनेक जन्मों के पुण्य फल से सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग वह दिव्य संग है जहाँ भगवान की कथा होती है, जहाँ संतों की वाणी सुनाई देती है, जहाँ नाम जप और भक्ति का रस प्रवाहित होता है। बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का जन्म केवल खाने पीने और सांसारिक भोग के लिए नहीं है, ये तो पशु भी करते हैं। मनुष्य का जन्म हुआ है तो उसका एक ही उद्देश्य है, भगवान की ओर बढ़ना, और भगवान की ओर बढ़ने का सबसे सरल मार्ग है सत्संग। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि सत्संग से मन निर्मल होता है, सत्संग से हृदय को पवित्रता मिलती है, सत्संग से आत्मा को
भगवान की ओर खिंचाव मिलता है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलता है, वैसे ही जीवन में सत्संग का दीपक अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार का संग मनुष्य को मोह में फंसाता है और सत्संग मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। संसार का संग बंधन है, सत्संग मुक्ति है। संसार का संग दुहक है, सत्संग आनंद है। एक व्यक्ति ने संत से पूछा, महाराज सत्संग इतना आवश्यक क्यों कहा गया है? संत ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटा जब गंदे तालाब में कपड़ा डुबोगे तो उसमें से गंदगी ही आएगी, और जब गंगा जल में कपड़ा धोगे तो शुद्धता आएगी। वैसे ही जब मनुष्य सांसारिक संघ में रहता है तो मन गंदगी से भर जाता है, और जब सत्संग में बैठता है तो मन गंगा जल की तरह निर्मल हो जाता है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि जो मनुष्य सत्संग में बैठता है उसका जीवन स्वतः बदल जाता है। वह चाहे अमीर हो या गरीब, चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सत्संग में बैठकर भगवान की कथा सुनने वाला अपने जीवन का मार्ग पवित्र कर लेता है। सत्संग सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सत्संग को जीवन में उतारना भी आवश्यक है। सिर्फ कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं, कथा के सार को अपने आचरण में लाना ही सच्चा सत्संग है। नाम, जप और सत्संग का गहरा संबंध है। सत्संग से मनुष्य नाम जप की ओर बढ़ता है और नाम जप से मनुष्य सत्संग की गहराई को अनुभव करता है। जैसे दिया और बाती का संबंध होता है, वैसे ही सत्संग और नाम जप का संबंध है। संतों ने कहा है, नाम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। राम नाम जपने से मनुष्य संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। कृष्ण नाम जपने से हृदय प्रेम रस से भर जाता है। महादेव का स्मरण करने से पापों का नाश होता है, और ये सब नाम जप की प्रेरणा हमें सत्संग से ही मिलती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे लौह चुंबक के पास आता है तो आकर्षित हो जाता है, वैसे ही भक्त जब सत्संग में आता है तो स्वतः भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है। भक्ति का बीज सत्संग में ही बोया जाता है। नाम जप उस बीज को जल देता है और कथा कीर्तन उस बीज को वृक्ष बना देते हैं। सत्संग से व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, उसकी वाणी मीठी हो जाती है, उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं, उसके कर्म पवित्र हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का जीवन एक तीर्थ बन जाता है। एक राजा प्रतिदिन संत का सत्संग सुनने जाता था। दरबारियों ने कहा, महाराज आपको क्या आवश्यकता है? आपके पास सब कुछ है, संत का सत्संग सुनकर आप क्या पाएंगे? राजा ने कहा, धन दौलत से शरीर का पालन हो सकता है, लेकिन आत्मा की भूख तो सत्संग से ही मिटती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दो ही रास्ते हैं, या तो संसार की ओर जाओ और मोह में बंधो, या सत्संग की ओर जाओ और मोक्ष की ओर बढ़ो। चुनाव मनुष्य के हाथ में है। नाम कीर्तन का भी महत्व है। जब अनेक लोग मिलकर भगवान का नाम गाते हैं तो वहाँ एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। कीर्तन से मन प्रसन्न हो जाता है। कीर्तन से घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। कीर्तन से दोहक और क्लेश मिट जाते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, नाम कीर्तन भगवान को सबसे प्रिय है। नाम कीर्तन में भक्त का हृदय खुल जाता है और भगवान उसमें निवास कर लेते हैं। जहाँ नाम गाया जाता है वहाँ भगवान स्वयं उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो में। राधे राधे।